क्या जवाब दूं सिवाय इसके कि मैं आपका मान नहीं तोड़ सकती और ना ही आपके भरोसे को ठेस पहुंचा सकती। ये 2 दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। अगर कुछ खा पियोगी नहीं तो एक दिन मर जाओगी। पता है, बचपन में तुम्हारे बाल बहुत कर्ली थे और मैं उसे और कर्ल बना देती थी, क्योंकि तुम्हारे कंघी किए हुए सीधे बाल ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। फिर तुम बड़ी हो गई और मुझे बालों को हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें संवारूं, सजाऊं, तुम्हारे बाल बनाऊं, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी की मालिक थी ना, कुछ करने ही नहीं देती थी। कितनी अच्छी लग रही हो, यूं खामोश बैठी। तुम्हें तमीज नहीं है किसी कमरे में दाखिल होते हुए नॉक करते? मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े निकाले, तुम बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्राइव पे लेके जाऊंगी, ठीक है? How cute! और हाँ, ये तो मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गई। देखो, देखो इसको। इससे अच्छा था ना कि मैं इसको जहर दे देती। आज वो काम पर नहीं आएगी। खैरियत? हाँ, होगा कोई काम। अब उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना जहांजेब साहब? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बिल्लू साहब, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो जी, मैं साइमा से बात कर सकता हूं? आज आप दफ्तर क्यों नहीं आए? आपकी आवाज से लग रहा है आप कुछ परेशान हैं। ठीक है, फिर कल बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। वैसे जहांजेब साहब, मैं इस फोन की असल वजह पूछ सकता हूं आपसे? पूछते वक्त एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि हर आदमी की फितरत बुरी नहीं होती। बात ही खत्म हो गई, अब आपसे क्या पूछना। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि साइमा बहुत अच्छी लड़की है। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। देखिए जहांजेब साहब, साइमा को कुछ ऐसा दुख ना दीजिएगा जो उसके बर्दाश्त से बाहर हो। बेफिक्र रहिए, मैं उसे खुशियां ही देना चाहता हूं, वो खुशियां जिसकी वो हकदार है। हाँ, ये बताइए कि वो आपकी म्यूजिकल इवनिंग का क्या हुआ एक शाम साइमा के नाम? पता नहीं क्यों उसका मेरे घर में मेरे सामने गाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे गाना सुनने में कोई हर्ष तो नहीं है, बात तो नीयत की है। आपको मेरी नीयत पर शुबा है क्या? जहांजेब साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्लू साहब, मेरी नीयत बहुत साफ है और फिलहाल मैं इस नीयत को कोई नाम नहीं देना चाहता। जब भी नाम दूंगा यकीनन आप सुनकर मुतमईन हो जाएंगे, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं दीना, कोई भी बॉस इस तरह फोन करके एब्सेंटीज की खबर नहीं लेता। तो अगर उन्होंने खबर ले ली तो ऐसी क्या बात है?
मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम ऐसा करो, इस्लामाबाद जाकर वकील साहब से मिलो, अपने पैसे लो और अपना एल्बम खुद निकालो। तुम्हें क्या जरूरत है उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की? नवीद, तुम कुछ ज्यादा पोसेसिव नहीं हो रहे हो? तुम्हारे बारे में तो मैं पोसेसिव हूँ ही। अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तुम्ही ने तो कहा था कि हक हासिल करने के बाद बात करना। लेकिन अभी तुम्हें वो हक मिला नहीं है। आपके इरादे क्या है? तुमने अगर इसी तरह अपना हक इस्तेमाल किया ना तो मैं इनकार कर सकती हूँ। सुनो, हक अंगूठी पहन लेने से या कागज पर दस्तखत करने से नहीं मिलता। मोहब्बत अपना हक खुद ले लेती है, जैसे मुझे मिल गया। और इस हक में मेरी मर्जी की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी मर्जी तुम्हारी नजरों से झलकती है। मेरी नजरें अपना हक भी मांगती नवीद। मुझे कुछ दिन दे दो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। दीना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो नवीद, प्लीज। दीना, मुझे और रजिया खाला को इस्लामाबाद जाना है। तुम साथ चलोगे? हाँ, चलूंगा। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो। पता है। हेलो बेटा। बस माँ। मैं फारूक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ। फरा बीबी कहाँ है? वो फरा बीबी तो ऊपर सो रही हैं। साहब, आप इतने दिनों से आए क्यों नहीं? मैं कराची में हूँ, थोड़ा सा काम था। आपको आना चाहिए था। ठीक है, जब वो उठे तो उन्हें बता देना कि मेरा फोन आया था। ओके। किसका फोन था? जहांगीर साहब का था। फरा का पूछ रहे थे। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि वो ऊपर सो रही हैं। ठीक है, जाओ चाय बना के लेके आओ। बहुत अच्छा। तो ये है तुम्हारा घर? हाँ, इस घर के साथ साथ मेरी सारी खुशियां छिन गई। इस घर के कोने कोने से सिर्फ खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। पता है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं इस घर का दरवाजा खोल के अंदर जाऊंगी तो सारी खुशियां मुझे दोबारा मिल जाएंगी। अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे और विनी। दीना, अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो मैं तुम्हारी वो तमाम खुशियां तुम्हें लौटा देता जो तुमसे छिन गई। हाँ नवीन, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे। लेकिन अब मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं रहा। तुम्हारी किस्मत की लकीर अब मैं हूँ, और देखना तुम्हारी किस्मत अब क्या क्या कमाल दिखाती है। बदले में सिर्फ मुझे एक एहसास चाहिए जो तुम मुझे देती रहना। कैसा एहसास? मोहब्बत का एहसास। हेलो। Is it a Begum Ashmat residence? जी। Could I speak to Mrs. Farah, please? I'm afraid she's not feeling very well. May I know who's calling? मैं जी उनके मरूम शौहर का दोस्त बात कर रहा हूँ, कराची से आया हूँ। देखिए, आपको किसी ने गलत नंबर दे दिया है। तो क्या दीना से बात हो सकती है? मैंने कहा है ना कि आपको गलत फहमी हुई है। ये लो, सुबह 7 बजे की फ्लाइट हुई और वापसी की 5 बजे की। तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। अरे मैं कैसे जा सकता था? ये एक सीट इतनी मुश्किल से मिली है और तुम घबरा क्यों रही हो?
मुझे समझ नहीं आ रही कि वहां जाके क्या बात करूंगी, किस तरह हैंडल करूंगी। तुमने क्या बात करनी है, सारा काम वही करेंगे, तुमने तो सिर्फ साइन करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। तुम प्लीज अपना मोबाइल ऑन रखना। जी अच्छा, और कुछ? नहीं थैंक यू। अच्छा सुनो, वापस आ जाना, फ्राइडे को हमारी एंगेजमेंट है, याद है? हाँ बाबा याद है, आ जाओ। ठीक है, बाय। जी मुझे फरा बीबी से मिलना है। वो तो सो चुकी हैं। बच्चे भी सो गए? बच्चे? दीना और वीना? यहाँ उनके कोई बच्चे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही खातून है ना जो कराची में रहती थी, जिनके शौहर पायलट थे और उनकी डेथ को 6-8 माह हुए? है तो वही, मगर बच्चे यहाँ नहीं रहते। हो सकता है उनके दूसरे घर में हो। दूसरा घर? फरा बीवी ने दूसरी शादी कर ली है ना। दूसरा घर किधर है उनका? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी वहाँ गया हूँ ना कभी मैंने उनसे पूछा। अच्छा, ये जो खातून इनके साथ रहती हैं ये कौन है इनकी? ये फरा बीबी की वालदा हैं। अच्छा, तो तुम मेरा एक काम करोगे? बोलिए। उनसे कहना कि कराची से जुल्फी साहब आए थे, और मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ आपको, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, और मैं कल वापस जा रहा हूँ। जी ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस बात का उनकी वालदा को ना पता चले, ठीक है? जी ठीक है। कौन था ये? कोई जाने साहब का दोस्त था, पूछ रहा था कि कब आएंगे। इतनी देर से यही पूछ रहा था? फरा बीबी की खैरियत मालूम करने में देर लग गई। तो तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि सब खैरियत है, जहां साहब का पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, वो दवाई जो तुमसे मैंने मंगवाई थी वो लेकर आयो? जी हाँ, वो किचन में कैबिनेट में रख दी है, मगर घर में चूहे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करेंगी इस दवाई का? तुम जाकर घर की लाइटें बंद करो और घर में ताला लगाओ, ज्यादा बातें नहीं किया करो। अच्छा जाओ। अच्छा। जिंदगी में कोई जैसे अपना ना हो, देखना जो चाहे वही सपना ना हो। हम अगर सोने दिल में रोशन हो